इस साल के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं और उसके लिए एनडीए में सीट शेयरिंग का क्या फॉर्मूला होगा, इसकी चर्चा चल रही है। सूत्रों के मुताबिक सीट शेयरिंग को लेकर एक मीटिंग पटना में हो चुकी है। यह पहली मीटिंग थी और अब इस तरह की कई मीटिंग प्लान की गई है और अब इस तरह की कई मीटिंग होने भी वाली है। राज्य स्तर पर बातचीत कर सीट शेयरिंग का एक बेसिक फॉर्मूला तय किया जाएगा। फिर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सीट बंटवारे के लिए आखिरी मुहर दिल्ली में पार्टी के सीनियर नेताओं की मीटिंग में लगेगी। बिहार में 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी, जदयू, वीआईपी और हम पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। बीजेपी ने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा और जदयू ने 115 सीटों पर। तब बीजेपी ने 74 सीटों पर जीत दर्ज की और जदयू ने मात्र 43 सीटों पर जीत दर्ज की। जितन राम मांझी ने 7 सीटों पर लड़ा और 4 जीती। वीआईपी 11 पर लड़ी और 4 जीती। वीआईपी अब महागठबंधन के साथ है। पिछले विधानसभा चुनाव में एलजेपी एनडीए का हिस्सा नहीं थी। अब चिराग पासवान ने 134 सीटों पर उस समय उम्मीदवार उतारे थे। हालांकि सीट एक ही जीत पाई, लेकिन जदयू को कई सीटों पर नुकसान पहुंचाया। लेकिन इस बार तो चिराग भी एनडीए के साथ हैं। एलजेपी केंद्र सरकार में भी शामिल है और पार्टी नेता बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों में से कम 40 सीटों पर लड़ने की बात कर रही हैं। जाहिर तौर पर सीट शेयरिंग में बीजेपी और जदयू दोनों की सीटें कम होंगी। इसे लेकर खींचतान है और किस पार्टी की कितनी सीटें कम होंगी। बीजेपी के नेता औपचारिक बातचीत में कहते हैं कि बीजेपी कम से कम 100 सीटों पर तो लड़ेगी। इसका मतलब क्या होगा कि जदयू की ज्यादा सीटें कम होंगी। हालांकि बीजेपी के एक नेता के मुताबिक बीजेपी और जदयू लगभग बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ये करीब 101 से 102 के आसपास हो सकती है। बाकी बची सीटों पर एलजेपी, हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उम्मीदवार उतरेंगे। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 17, जदयू ने 16, एलजेपी ने 5 और हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने एक सीट पर चुनाव लड़ा, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा हार गए। चिराग पासवान के 5 सांसद जीत के आए और जितन राम मांझी भी जीत गए। बीजेपी पहले ही कह चुकी है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन तब भी बीच बीच में किसी नेता के ऐसे बयान आते रहते हैं जिससे ये संदेश जाता है कि सीएम कौन होगा। इसे लेकर अब भी कंफ्यूजन है। अब एलजेपी के नेता भी कर रहे हैं कि चिराग पासवान को विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए और राज्य में जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। इस बयानबाजी को एक रणनीति मानी जा रही है ताकि अपने खाते में ज्यादा सीटें डाली जा सके। चिराग पासवान की पार्टी खुद के लिए 40 से 45 सीटों की मांग कर रही है। जी हाँ, बताएं आपको कि चिराग पासवान का आज बिहार में एक कार्यक्रम भी है। अब इस कार्यक्रम के तहत चिराग पासवान किस पे प्रेशर बनाना चाहते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि अब सीट बंटवारे में पेच फंसने वाले हैं। इस खबर के लिए इतना ही। क्या लगता है कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।